Hello students, hope you all are doing well. Welcome back to online sessions of Grid Tutorial. Today we are going to start a new topic, that is warehousing. Warehousing refers to storage of goods and consists of all those activity which are connected with storage and preserving of goods. It is a means of storing the goods. Warehousing can be defined as a group of activities connected with storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption. Warehousing is an activity which is connected with storage and preserving of goods. It means storing of goods. It is a group of activity which is connected with storing and preserving of stored goods from time of production till the time of consumption. Warehousing बहुत important role play करता है business को support करने के लिए. Nowadays it is very important to keep goods in stock. अभी आज के टाइम पे गुड्स को स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. तो प्रोडक्शन का टाइम क्या होता है, अलग होता है, एंड कंजम्पशन का टाइम अलग होता है. मतलब देर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. तो वो जो गैप है उसको ब्रिज करता है वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आपका गुड्स एकदम प्योर कंडीशन में स्टोर्ड रहता है. क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. आपका गुड्स प्रोडक्शन होता है एंड जब उसका कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम लैग होता है, टाइम गैप होता है. वो गैप को ब्रिज जो है वो वेयर हाउसिंग करता है. आपका गुड्स एकदम प्योर कंडीशन में वहाँ पे स्टोर्ड रहता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर बिजनेस. ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इंपॉर्टेंट, यू कैन से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज which is for business. Now let's see the definition of warehousing. A warehouse is defined as an establishment for storage or accumulation of goods. It is an establishment, it is a setup for storage, you can say, or accumulation of goods. Now let's have a look at the function of warehouse. First one is storage. This is the basic function of warehousing. Surplus commodities which are not needed immediately can be stored in warehouse. They can be applied as and when needed by the customer. जैसे मैंने आपको बताया है कि जो गुड्स है वो बल्क क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन होता है ताकि जो प्राइस एंड डिमांड में बैलेंस मेंटेन रहे. तो यहाँ पे जो सरप्लस जो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है वो उसे कहीं पे स्टोर करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है. तो वो वेयर हाउसिंग में, वो स्टोरेज फैसिलिटी कहाँ मिलती है, वेयर हाउसिंग में मिलती है. दे कैन बी अप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर. जब भी कस्टमर्स को ज़रूरत है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, गुड्स उनको सप्लाई कर सकते हो. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसेज आर इज स्टोरेज. पहला फंक्शन इसका है स्टोरेज, जो बेसिक फंक्शन है वेयर हाउसिंग का, जहाँ पे गुड्स को स्टोर करने में जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है. एंड now the next is price stability. Warehouses play an important role in the process of price stability. It is achieved by the creation of time utility by warehousing. In warehouses, usually large stock of goods is kept. Whenever there is shortage in the market, goods can be immediately supplied through warehouses, which helps in price stability to avoid rise in price due to demand and supply differences. See, ये पॉइंट अभी मैंने 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ. वेयरहाउसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन. अभी प्राइस स्टेबल रहे, प्राइस मेंटेन रहे, उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्राइस मेंटेन तब रहेगा व्हेन देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. जितना डिमांड है उतना अगर सप्लाई हो रहा है तो बैलेंस मेंटेन होगा, उससे प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी. तो वेयर हाउसिंग जो है वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है. गुड्स को स्टॉक में रखा रहता है, गुड्स स्टोर रहता है, एंड जब भी उसकी मार्केट में ज़रूरत पड़ती है, डिमांड पड़ती है, तो गुड्स सप्लाई होता है. एंड because of timely supply of goods, there is a balance between demand and supply, and which maintain price stability. मार्केट में जब भी शॉर्टेज होता है तो गुड्स कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड थ्रू वेयर हाउसेस, विच हेल्प्स इन प्राइस, जिससे प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, प्राइस स्टेबल रहता है मार्केट में. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग. व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेस, दे आर एक्सपोज टू मेनी रिस्क in form of theft, deterioration, fire, etc.
warehouses are constructed in such a way that they minimize this risk. A warehouse keeper have to take the reasonable care of goods and safeguard them against various risks. For any loss or damage sustained by the goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. Once you have kept your goods in the warehouse, then the responsibility is passed on to the warehouse keeper. जैसे अगर आप अपना गुड्स जो है वो वेयरहाउस में स्टोर करते हो, वेयरहाउस में आप अपना गुड्स स्टोर करते हो, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स की सेफ्टी की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन होगी वेयरहाउस कीपर की. तो अगर वहाँ पे वेयरहाउस में अगर आपका गुड्स को डैमेज होता है तो कंप्लीटली इट इज़ गोइंग टू बी बेयर बाय द वेयरहाउस कीपर. So it is the responsibility of warehouse keeper to take the reasonable care of the goods and safeguard them against various risks. For any loss or damage sustained by goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. If anything happened to the goods, then the warehouse keeper is responsible. The next point is financing. Loan can be raised from the warehouse keeper or from financial institution against the goods stored by the owner, goods as a security for the warehouse keeper or for financial institution. In this manner, warehousing act as source of finance for businessmen for meeting business operation. It is very simple. You can raise funds from the warehouse keeper or from the financial institutes अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर. आपने अपना गुड्स वेयरहाउस में रखा है तो आप उसके अगेंस्ट वो गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रख के आप उस पर लोन रेज कर सकते हो फ्रॉम द वेयरहाउस कीपर और फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. इन दिस मैनर वेयरहाउसिंग एक्ट एज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेसमैन फॉर मेकिंग बिजनेस ऑपरेशन. नेक्स्ट इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग. Warehouse nowadays provide the facility of packing, processing and grading of goods. Goods can be packed in convenient size as per the instruction of the owner. Nowadays warehouses also provide packing facility of packing, processing and grading of goods. Goods can be packed in convenient size as per the instruction of the owner. एज अ ओनर अगर आपका बहुत बिजी है, आप लाइक आप गुड्स की मतलब आपका बहुत बड़ा बिजनेस है एंड आप गुड्स की प्रॉपर पैकिंग आप नहीं कर आपके बिहाफ पे गुड्स की जो पैकिंग है वो वेयरहाउसिंग कर सकती है. तो जो वेयरहाउसिंग करती है आजकल, तो ये जो वेयरहाउसिंग है वो ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है. वो आपके लिए पैकिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, ग्रेडिंग करती है. गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर. जैसा आपको चाहिए वैसे वो लोग आपके लिए पैकिंग भी करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन. वेयरहाउसेस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बल्क डिपॉजिटर. It collects goods from the place of production and also send goods to the place of delivery on the request of the owner. If you are a bulk depositor and you are a regular customer, आप bulk depositor हो, regular customer हो, आप तो जो वेयरहाउसेस है, जो वेयरहाउसिंग है वो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. इट कलेक्ट गुड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. वो आपके लिए गुड्स जहाँ से प्रोड्यूस होता है वहाँ से कलेक्ट करते हैं. ऑल्सो सेंड टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर. आपके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. वेयरहाउसिंग क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स till they are demanded. It also create place utility by providing the goods at the place where they are demanded, where they are required. See, warehousing जो है वो टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट करती है एंड प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करती है. टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया है, गुड्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में गैप होता है, मतलब टाइम गैप होता है. वो प्रोडक्शन एक टाइम पे होता है एंड कंजम्पशन बहुत बाद में होता है. तो वो टाइम गैप जो है वो ब्रिज कौन करता है? वेयरहाउसिंग करता है. तो इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी. एंड गुड्स जहाँ भी डिमांडेड है वहाँ पे गुड्स पहुँचता है, वहाँ पे स्टोर रहता है. पहुँचता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद स्टोर वेयरहाउस में होता है. तो वो प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है.
So in this manner it create time utility by preserving the goods till they are demanded, and create place utility by providing the goods at the place where it is demanded, at the place where it is required. The last one is processing. Certain commodities are not consumed in the form they are produced. Processing is required to make them consumable. For example, paddy is polished, fruits are ripened, etc. Sometimes warehouses undertake such activities on the behalf of owner. दिस वन इज़ वेरी सिंपल. कुछ कमोडिटी ऐसे होते हैं जो फॉर्म में वो प्रोड्यूस होते हैं उस फॉर्म में वो कंज्यूम नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैडी, मतलब जो ग्रेन जैसे प्रोड्यूस होता है वो वैसे कंज्यूम नहीं होता, उसको थ्रेशिंग करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है. अभी जो फ्रूट्स है वो मतलब फ्रूट्स है वो रॉ है तो वो उसमें वो कंज्यूम नहीं, वैसे सिचुएशन में कंज्यूम नहीं किया जाएगा, उसको आगे रिपेन करने की ज़रूरत है, राइपन करने की ज़रूरत है. तो कुछ जो कमोडिटी होते हैं वो उसी फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जा सकता है इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस. तो जो प्रोसेसिंग का काम है इट इज़ ऑल्सो डन बाय द वेयर हाउस. बहुत सारे प्रोसेसिंग वर्क जो है वो नाउअडेज इट इज़ परफॉर्म बाय द वेयर हाउसिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर. सी फॉर एग्जाम्पल अभी रॉ मैंगो है, अगर आपको ईटेबल चाहिए, स्वीट मैंगो चाहिए, तो उसको फर्दर रैपन करने की ज़रूरत है. जो वीट है वो जो मैंने आपको अभी बताया है, तो ये जो प्रोसेसिंग का काम है ये कौन करता है? ये वेयर हाउस करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ वेयर हाउस. ये सारे वेयर हाउस के फंक्शन हैं. फर्स्ट वन इज स्टोरेज, जो बेसिक फंक्शन है, गुड्स को प्रिजर्व करना, स्टोर करना, एंड टू मेंटेन इट इन द सेम कंडीशन इन विच इट इज़ ब्रॉट. नाउ नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन. प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, विच कैन बी मेंटेन्ड only in the situation where there is a balance between demand and supply, and which is done by the warehousing. Warehousing जो है वो demand and supply में balance maintain करके प्राइस को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है. नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग. once the owner has supplied goods, or you can say have stored the goods in the warehouse, then the responsibility is passed on to the warehouse owner. अभी warehouse owner की responsibility है वो goods को प्रिजर्व करना एंड वो गुड्स की सेफ्टी. अगर गुड्स को कोई भी डैमेज होता है तो वो पूरा रिस्क कौन बेयर करेगा? वेयर हाउस ओनर बेयर करेगा. नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग. जो गुड्स को आपने स्टोर किया है उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते, क्रेडिट ले सकते हो, लोन ले सकते हो from the warehouse owner as well as from the other financial institute. Next is grading and packing. जो warehousing है, जो warehouses है आज वो nowadays they are also providing the facility of grading and packing to their regular customer. वो अपने regular customers के लिए grading करते हैं, packing करते हैं, processing करते हैं. Now next is transportation. जो बड़े you mean बल्क डिपॉजिटर है, जो बल्क क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करते हैं, जो वेयर हाउसेस है वो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है. प्रोडक्शन प्लेस से गुड्स को पिक करना एंड जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे अपने वेयर हाउस में सेव करते हैं एंड जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो ये जो वेयर हाउसेस है वो अपने बल्क डिपॉजिटर के लिए, अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए वो लोग ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है गुड्स को उस टाइम पे प्रोवाइड करना जब उसकी डिमांड हो, मतलब प्रोडक्शन और डिमांड में जो टाइम गैप है उसको फिल करना. तो दैट इज टाइम यूटिलिटी विच इज़ क्रिएटेड बाय वेयर हाउसेस क्रिएट टाइम यूटिलिटी. और प्लेस यूटिलिटी, जहाँ पे गुड्स रिक्वायर्ड है, जहाँ पे गुड्स का डिमांड है वहाँ पे गुड्स को अवेलेबल करना. ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचता है, बट वो इतने बल्क क्वांटिटी में वो अगर वेयर हाउस नहीं होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़राब हो सकता है. तो वेयर हाउसिंग की वजह से इट गेट अ प्लेस टू स्टोर, उसको स्टोर करने की जगह मिलती है. तो वेयर हाउसिंग की वजह से वेयर हाउसिंग की वजह से जहाँ भी गुड्स की ज़रूरत है वहाँ पे वो अवेलेबल होता है. तो दैट इट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. लास्ट वन इज़ प्रोसेसिंग. अभी कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती है जो
कंज्यूम नहीं हो सकती इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रोड्यूस, मतलब जो फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है उसी फॉर्म में उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेन्स होता है, पैडी होता है, उसको बाद में थ्रेशिंग होता है एंड पॉलिश होता है, देन वो क्लीन होता है, तो हम जाके वो जो राइस है हम जाके क्या करते हैं, राइस वीट हम जाके कंज्यूम कर सकते हैं. तो जो स्टेट में वो प्रोड्यूस होता है उसी स्टेट में हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. तो उसको जो फर्दर प्रोसेसिंग का काम है वो कौन करता है, वेयर हाउसेस करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर. तो इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, यू कैन से इट ऑल्सो परफॉर्म द प्रोसेसिंग फंक्शन. तो ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, वेयर हाउसेस करता है. So with this we have completed with the functions of warehouse, and in the next lecture we are going to start with types of warehouses. I hope things are very clear. Thank you so much.